जो लोटा जल का लेकर जा रहे हो उसमें थोड़ा सा इत्र, अगर इत्र नहीं हो तो गुलाब की पंखरी, पंखरी नहीं हो तो कोई फूल की पत्ती उस जल में बाबा को समर्पित, इत्र हो तो ज्यादा अच्छा। आप शिव को जब 2 लोटा जल चढ़ाएं तो उसमें इत्र का भाव रखकर, कामना कर कर, त्र्यंबकेश्वर बाबा का स्मरण कर कर और महामृत्युंजय मंत्र को जपते हुए। कौन सा मंत्र? ये वेद का बड़ा सुंदर मंत्र है, इसको चिल्लाकर नहीं बोला जाता। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करके, और अगर महामृत्युंजय मंत्र याद नहीं हो तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, पंचाक्षर का स्मरण नहीं रहे तो सदाक्षर ओम नमः शिवाय, सदाक्षर का स्मरण नहीं हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बात याद रखना, अगर किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल दीजिए। कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्ची को पीस कर डाल लीजिए। महाराज थोड़ा सा कच्चा दूध बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए। फिर एक कलश जल का साथ लेकर जाइए, जिस शंकर भगवान पर जल चढ़ा कर आइए। फिर जिस एग्जाम में जा रहे हो उसमें आप चले जाइए, बाबा आपको सफलता प्रदान करेगा। काली मिर्च शत्रुओं का नाश कर, आपको बल प्रदान करती कि आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हो, आप जिस जगह पर भगवान का अनुमोदन करने जा रहे हो, आप जिस जगह पर कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, वहां सफलता देगी। वाह अगर नहीं भटक नहीं गए, हट नहीं गए तो वो सफलता दे। इतना भी बेटा क्रोधी हो, जिद्दी हो, चाहे अपशब्द कहने वाला, बहुत ध्यान देना मेरा बेटा, कितना भी जिद्दी हो, कितना भी क्रोधी हो, गलत संदर्भ पर भी चल रहा है। निवेदन है शंकर के मंदिर में लाल चंदन और शहद, इन दोनों को बेटे का हाथ लगवाकर गलत संगत में जा रहा है, क्रोध कर रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, बेटे से लाल चंदन और शहद का लेपन शिव जी के शिवलिंग पर जरूर करवा। चिड़चिड़पन, क्रोध और उसकी गलत संगत अपने आप हटने लगेगी और वो बालक धर्म की ओर आगे बढ़ेगा, सत्कर्म की ओर बढ़ेगा, सत्संग की ओर आना। एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए। अगर बच्चे कोई एग्जाम में बैठ रहा है या कंपटीशन एग्जाम है या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो 4-6 महीने से बैठे हो, 8 महीने से बैठे हो, सर्विस में ही है, नौकरी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए। शिव महापुराण महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जिसको नौकरी के लिए या एग्जाम में बैठ रहा है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूध चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तेल का दिया। एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे धूप लगाकर प्रणाम कर कर आ जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए। बाबा को तुरंत कराई दे, नौकरी दिलाई। जिस लड़का लड़के का विवाह नहीं होता ना, उस समी पत्र के नीचे बिठा कर और समीप के वृक्ष के नीचे बिठाकर समीप वृक्ष के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर हाथ में समी वृक्ष के हाथ में लड़का या लड़की की हल्दी लगाकर समी वृक्ष पर छापे लगाकर और वहीं पर उसका मीठा मुंह करा दिया जाता है। तब 3 महीने में भी हो जाए। कोई कार्य ऐसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही हो, तो हमारा बेल का जो फल होता है, उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है गुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ और सुखा लो। सुखाने के बाद उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार, उस भस्म को अच्छा बढ़िया पीस लो, पीस कर कपड़े से छान लो। उसको छान कर जब आप शंकर भगवान का पूजन करने के लिए शिव मंदिर में जाए, महाराज किसी भी 5 प्रदोष या 5 सोमवार या सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, उसकी थोड़ी सी भस्म लेकर जब जाए घर से, उसमें से थोड़ी सी भस्म बेलपत्री के पेड़ के नीचे श्री कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा। क्या नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उसी में से थोड़ी सी भस्म
जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने चढ़ाई या बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में चढ़ाई, उसको लेकर आओ और वही वृक्ष माता पार्वती का नाम लेकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दो और अपनी मनोकामना कर कर एक लोटा पानी शिव पर समर्पित कर दो, चुटकी भर बस। और बाबा चाहेगा कि आपका जो लक्ष्मी रुकी हुई है या व्यापार नहीं चल रहा या कार्य नहीं हो रहा, तो बाबा धक्का लगा ही देगा। ऐसे ही लगा है शंकर भगवान को भस्म पति थी। बेलपत्री किसका प्रतीक है? माता जमा जगत जननी जगदम्बा। आप लोगों ने अभी नवरात्र गए हैं तो नवरात्र में दर्शन किया होगा। माता का जहाँ यज्ञ होता है, सप्तशती से यज्ञ हो चाहे माँ अम्बे जगदम्बा का जो यज्ञ होता है, उसमें बेलन के फल की भी आहुति लगती, उस भस्म की बड़ी पर्वत। बेल का जो गुर्दा होता है, गुर्दे की जो भस्म तैयार कर जाती उसका बड़ा मान। मनवांछित फल की कामना आप जिस कामना के लिए कर, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए और रोजी के लिए, आप जिस कामना से कर। महाराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर हाथ में बेलपत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे थे। पर डंडी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की ओर कर आप स्मरण कर रहे हैं और अपने काम ना कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ कर उस पत्ते को समूह कर कर बाबा से विनय कर कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छाओं में आप काम ना करता पत्ते थे शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं। तो ये जान कर रखे कि पार्वती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांछित फल कामना पूर्ण करवा, क्योंकि शिव और पार्वती का जब मिलन होता है, शंकर पार्वती अब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं, शिव और पार्वती जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों की तरह एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं तो उनकी चेहरे प्रशंसा का बस उस कहा कभी सोमवार का दिन हो, क्योंकि समझ ही तो सोम प्रिय है, शिव जी को प्रिय है। महाराज एकांत में रहना पसंद करते हैं, बोलना पसंद नहीं, हंसना पसंद नहीं, किसी में मिलना पसंद नहीं, एकांत का वासा ही ज्यादा पसंद हो। कई बहु के बेटे ऐसे होते हैं जिनका अपने अपना स्वार्थ है, दूसरे के परिवार में किसी से मतलब ही नहीं रहता था, किसी से अच्छे से बोलते ही नहीं, कमरे में जाए अपना के लिए बैठ रहे, पतिया है उससे बात कर लिए, अपनों से बात कर लिए, बाकी किसी से बोलना ही चलना नहीं। तो उसके लिए भी कन्ने का जो रस होता है, महाराज गन्ने का जो रस होता है, उस रस में सफेद इल्ली को पीस कर जो व्यक्ति का स्वभाव बने को सुधारना है, सब में मिलनसान करना है, तो शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर उस जल को चढ़ा दिया जाता है, उस रस को समर्पित करा जाता है।